जब किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मैं 2 आर्टिकल्स आपको बता रहा हूँ, ये तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने का मेरा मतलब ये है कि ये जो आर्टिकल्स हैं ये उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसको कुछ अधिकार देते हैं अरेस्ट होते समय ही, और इन अधिकारों को तुरंत हम इन्फोर्स कर सकते हैं। अगर इन अधिकारों का कहीं भी हनन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि भाई जो ये अरेस्ट हो रहा है ये इलीगल अरेस्ट है। अब ये अधिकार क्या हैं और किन आर्टिकल्स से हमको ये अधिकार मिलते हैं, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 के बारे में। आर्टिकल जो 22 है वो हमको 3 अधिकार देता है, बेसिकली 3 अधिकार देता है। पहला अधिकार है कि जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसको पता होना चाहिए कि उसको किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी पुलिस वाला उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा वो उसको रिटर्न में ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताएगा, किस ऑफेंस में उसको अरेस्ट किया जा रहा है, क्या अपराध उसने ऐसा किया है जो उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये पहला अधिकार है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। अगर जजमेंट आपको पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो लिंक, मैं आपको जजमेंट की लिंक भेज दूंगा। इसके बाद जो दूसरा अधिकार है वो ये है कि वह व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है वह अपने पसंद का जो वकील है उसका, उससे वो सजेशन ले सकता है, उसको वो कंसल्ट कर सकता है, अपने केस को डिफेंड करने के लिए वो उस एडवोकेट को एंगेज कर सकता है। ये दूसरा अधिकार है। अब इसके बाद बात करते हैं तीसरे अधिकार के बारे में। जैसे ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। पुलिस गिरफ्तार करेगी और 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। इसके लिए अरेस्ट मीमो बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही पुलिस गिरफ्तार कर रही है तो उसी समय अरेस्ट मीमो बनवाओ। अगर अरेस्ट मीमो नहीं बनाया तो 24 घंटे कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होगी और पुलिस इलीगल तरीके से ज़्यादा समय तक भी डिटेन करके रख सकती है। तो अरेस्ट मीमो बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही अरेस्ट मीमो बन जाएगा पुलिस 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगी। ये 3 अधिकार है। इसके बाद जो चौथा अधिकार है वो मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से। ये आर्टिकल क्या कहता है, कौन सा अधिकार देता है? ये आर्टिकल बेसिकली ये अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, उसको फोर्स नहीं किया जाएगा, उसको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, उसके साथ मारपिटाई नहीं की जाएगी कि भाई अपने खिलाफ ही गवाही दो। नहीं, वो अगर चाहता है कि वो अपने खिलाफ गवाही नहीं देगा तो वो देने के लिए बाध्य नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है उस व्यक्ति का जिसको गिरफ्तार किया गया है किसी भी केस में। सो बेसिकली ये 4 ऐसे अधिकार हैं जो हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए जिसको पुलिस ने किसी भी ऑफेंस में गिरफ्तार किया है, कोई भी केस हो, कोई भी ऑफेंस हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।